नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी इन आला उदल की कहानियों में कुछ न कुछ आनंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे इस वीडियो में तो आप सभी लोग अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही प्रोत्साहन मिलता है। कल की आपकी जो प्रस्तुति रही, आप लोगों की उपस्थिति से ऐसा लगा मुझे कि आप लोग आनंदित हुए। आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखलाया। अपने कमेंटों के द्वारा मुझे सूचित करते रहा करें ऐसे ही। मित्रों, मैंने कल आपको बतलाया था कि ब्रह्मा के विवाह में किस प्रकार की चालें माहिल के द्वारा चलाई जाती हैं, बल्कि ये कहूँ घृणित राजनीति करते हैं। किसी को जहर दे के मारना या सोते में सुरंग लगा देना, ये कोई वीरता की बात नहीं है। तो इस तरीके से जब उनका पहला युद्ध वो हार जाते हैं, यानी कि आपका जो खेत बुहारने वाला युद्ध था उसमें धीरा और चौड़ा दोनों पराजित होते हैं, तब वो उन्हें आमंत्रण दे जाते हैं आला और उदल को कि आप हमसे हर प्रकार से विजयी हुए हैं, अब आप हमारे यहाँ आइएगा द्वारचार में, लेकिन सेना नायक साथ में ना लाएं, ना सैनिक लाएं, केवल आप अपने घर परिवार के लोग ही आएं। मलखान इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं करीब 10 से 12 लोग। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पहली शर्त बताता है चौड़ा कि जो ये 2 हाथी हैं, सब्जा और भौरा, जो इनको पछाड़ देगा वही द्वार के अंदर जा पाएगा। तब उदल और मलखान एक एक हाथी से भिड़ जाते हैं और लेकर के पहले उनकी पूंछ पकड़ के उन्हें चारों ओर घसीटते हैं, उसके बाद उनके दांत तोड़ देते हैं। और ये तमाशा देखते हैं दिल्ली वाले, सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर दरवाजे में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर चामुंड राय और पृथ्वीराज ने एक बहुत ऊंचे स्तंभ के ऊपर कलशी टांग रखे हैं। तो कहते हैं कि जो एक कलश उतार लेगा तब हमारे विवाह की दूसरी शर्त पूरी होगी। तब मलखान के इशारे पर राजा परमाल के भांजे सिया जगनायक और सिया भांजे जाते हैं और उनकी रखवाली के लिए वहाँ पर कमलापत नाम का एक सामंत लगा हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो भी आगे आता है और युद्ध के लिए ललकार देता है। तब सिया भांजे का और जगनायक का उसके साथ में बहुत देर तक युद्ध होता है और अंततोगत्वा कमलापत भी मारा जाता है और वो 12 कलशा उतार लेते हैं। इतने में कुछ और सेना नायक आते हैं। तब उदल और मलखान ढेबा को और ताला सैयद को आगे भेजते हैं कि जाइए आप लोग। तब फिर इस तरीके से युद्ध होते होते वो कलशा उतारते हैं। तब चामुंड राय कहते हैं कि हमारी ये सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, केवल अब 2 शर्तें बची हैं। एक शर्त उनकी ये थी कि त्रिशूलों पर जो दूल्हा है वो नाच दिखाएगा। तब जाकर के उदल से मलखान कहते हैं कि आज भाई तुम इस साहस को दिखलाओगे। और मलखान की बात मानकर उदल उन त्रिशूलों पर
जा पहुंचते हैं और सारे जो नृत्य के बाजे हैं विवाह आदि पर बजते हैं उनको आदेशित कर देते हैं कि अब अपना वाद्य यंत्र प्रारंभ करें, मैं नाच दिखा रहा हूँ। सभी बाजे बजते हैं, उधर उन त्रिशूलों के ऊपर नाचते हैं और नाच दिखाने के बाद नीचे उतर के आते हैं तो सारी दिल्ली की जनता शाबाश शाबाश उदल कहने लगती है। चौड़ा और पृथ्वीराज चौहान शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद में चौड़ा कहते हैं कि अब बस एक शर्त और बची है, उसको पूरा कर दें तो हमारी जो रस्में हैं सारी पूरी हो जाएंगी। तो मलखान कहते हैं वो भी अपनी शर्त बता दो। तब चामुंड राय कहता है वो शर्त किसी और के द्वारा नहीं पूरी होगी, वो तो केवल दूल्हा को ही करना पड़ेगी, उसका भी परीक्षण होना आवश्यक है। तो ब्रह्मा अपनी पालकी से निकल कर आ जाते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है। तब एक अष्टधातु का जैत खम्भ गड़ा हुआ था, काफ़ी मोटा और विशाल खम्भ होता है जिसको सहज में काट पाना बड़ा असंभव होता है। तो उस अष्टधातु के खम्भ की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये जैत खम्भ है और इसे जो अपनी तलवार से काट देगा हम उसी के साथ अपने कन्या का विवाह करेंगे, ऐसी हमारी शर्त है। तब ब्रह्मानंद जाते हैं राजा परमाल के पास और कहते हैं पिताजी वो अगर खाड़ बिजुलिया आप मुझको दे दें तो मैं इस खम्भ को अभी के अभी काट सकता हूँ। राजा परमाल वो खाड़ बिजुलिया देते हैं और ब्रह्मानंद जा कर के उस जैत खम्भ को एक ही बार में काट देते हैं और इस तरीके से विवाह की सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। पृथ्वीराज के पास में कोई बहाना नहीं बचता है। तब वो कहते हैं कि जाओ मलखान अपने राजा परमाल को ले आओ, क्योंकि समझौरे की रस्म होना है। समझौरे में समधी समधी गले मिलते हैं और जो कन्या पक्ष का पिता होता है तो वो जो है वर पक्ष के पिता को अंग वस्त्र आदि पहनाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे समझौरा किसे कहते हैं। तब वह पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हम समधी से मिलेंगे। इधर आके जब उदल और मलखान कहते हैं कि चलिए आप, तब राजा परमाल साहब कह देते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है। गज भर छाती व साउद के लागत स्याल बिलौचा खाए, मैं उसके सीने से सीना मिलाकर मैं उसके गले नहीं मिल पाऊँगा और हो सकता है कि वह मुझे वहीं अपने अंक पास में लेकर के ही मार डाले, क्योंकि जन्म का दुश्मन बैरी मेरा, इसलिए मैं उसके गले नहीं लगूंगा। परमाल की ऐसी बात सुनते हैं और तब मलखान कहते हैं यह तो बात बीच में ही बिगड़ जाएगी, अब क्या किया जाए। तब वो आल्हा को कहते हैं जेठो भैया बाप बराबर और आप ही चल करके इस रस्म को अदा करिए। तब आल्हा तैयार हो जाते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पर। दरवाजे में जो दही वगैरह लगाया जाता है एक दूसरे को लगाते हैं, गले मिलते हैं और पृथ्वीराज जोर आजमाइश करता है तो आल्हा भी उनसे जोर आजमाइश में कोई कमज़ोर नहीं थे। और जब वो उनका बल भांप लेते हैं तो कहते हैं धन है बना फल राय, हम बहुत प्रसन्न हुए आपसे मिल कर के। इतनी बात सुन कर के आल्हा भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं जो भी शर्तें हों तुम्हारी वो भी बता दो। तब पृथ्वीराज कहते हैं हमारी कोई शर्त नहीं है, आप सब लायक हैं, आपने हमारा मन जीत लिया है, बना फल रहा है, अब हमें कोई शिकायत नहीं है। अब आप लोगों ने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब आप चढ़ाव चढ़ा दें। तब सारे बाराती यहाँ से लौट जाते हैं और रूपनवारी के हाथों से
वो जेवरात के डिब्बे भेजे जाते हैं। और जब यहाँ पर मंडप के नीचे कन्या को पहनाए जाने का समय आता है तो जैसे ही बेला देखती है कि अरे ये जेवर तो जो है कलयुग के ही हैं, तो कहती है मैं ऐसे नहीं पहनूंगी, मेरे जेवर जो द्वापर वाले हैं वो आना चाहिए, तभी मैं स्वीकार करूंगी, मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगी। तब ये बात जाकर रूपनवारी बताता है आल्हा से। आल्हा उसी समय माता शारदा को हवन के द्वारा प्रसन्न करते हैं, और जब माता शारदा हवन से नहीं आती हैं तो वो तत्काल अपनी जो है तलवार के द्वारा सर काट करके उस होम में अर्पित करने लगते हैं। तो माँ शारदा उनका हाथ पकड़ लेती हैं कि क्यों आल्हा ऐसा कर रही हो, क्या कष्ट पड़ गया तुम्हें। तब आल्हा कहते हैं माता और सब बातें तो ठीक हैं, अगर कोई सहज शर्त होती तो मैं कर लेता, लेकिन बेला का कहना है कि मुझे द्वापर वाला गहना ही चाहिए, मैं द्वापर का गहना ही पहन करके मंडप के नीचे आऊँगी। तब देवी माँ कहती हैं तुम चिंता न करो, मैं अभी कुछ क्षणों में ही उसको लेकर के आती हूँ। और वो जाती हैं राजा वासुकी के पास नागलोक में, और वहाँ से सारा जेवर द्वापर वाला लेकर आती हैं। रूपनवारी को दिया जाता है और उसे देखकर बेला अति प्रसन्न होती है और उस जेवर को पहनकर वो झूम उठती है, यानी नाचने लगती है। इस प्रकार से इनकी चढ़ाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और फिर आता है क्रम मंडप में भावनों का। तो यहाँ से संदेशा दिया जाता है, सरदन नाम का राजकुमार जाता है पृथ्वीराज चौहान का कि महाराज परमाल चलिए, आप घर घर के 8-10 लोग चलें और वहाँ पर भावनों का कार्यक्रम रखा गया है। अब शुभ मुहूर्त बीता जाता है, आप लोग चलें। इतना कहकर के सरदन चले आते हैं और माहिल सबसे आगे चल देते हैं और आकर के पृथ्वीराज से कहते हैं कि अब भी मौका है, अगर तुमसे लेते बने तो ले दुश्मन को, नहीं तो निकल हाथ से जाए, फिर तुम जो है पछताते ही रहोगे, तुम्हारा कोई छुआ पानी नहीं पिएगा, क्योंकि जात बनाफर की ओछी है, जिसको जाने सकल जहान। ऐसी बातें उल्टी सीधी करके माहिल एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान का दिमाग खराब कर देते हैं। और पृथ्वीराज कहते हैं कि बताओ मैं क्या करूं। तब वो कहते हैं आप सारे सूरों को इकट्ठा करिए जो आपके यहाँ एक से एक अच्छे से अच्छे योद्धा हों, और उनको अपने आंगन में छिपा के रखिए, और जब ये महोबा के आएँ तब उस समय ही इनका मंडप में ही सर कटवा लेना। ये बात पृथ्वीराज चौहान को अच्छी लग जाती है और वो वैसा ही करते हैं। तो जब ब्रह्मानंद आते हैं तो नाई के द्वारा जो है उनकी गांठ बांध दी जाती है और पंडित वेदोच्चार के ध्वन के द्वारा विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही पहली भांवर पड़ती है तो ताहार तलवार का वार करते हैं। मलखान पहले ही सचेत थे, वो ढाल अड़ा करके उस वार को रोक देते हैं। और इतने में फिर दूसरी भांवर के पड़ते ही जो पारस नाम का पुत्र था वो प्रहार करता है, उसको उदल रोक देता है। यानी कि उनने जो है प्रयास किए, और जब पार पड़ते नहीं देखा तो चौथी भांवर के पड़ते हैं सगले सूर भय तैयार, यानी अब वो लामबंद होकर के एक साथ में आक्रमण करने लगे। तो यहाँ पर केवल आल्हा ब्रह्मा की रक्षा के लिए रह जाते हैं और बाकी सारे योद्धा रूपनवारी समेत युद्ध करने में लग जाते हैं। और आधे मंडप में रक्त की धारा बह गई और आधे मंडप में भावनों का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा क्रम रहा ब्रह्मानंद की जो है भावनाओं का। उसके पश्चात जब भावनाएं हो जाती हैं तब पृथ्वीराज
आकर के बड़ी विनती करते हैं, क्योंकि उस समय मलखान ने उनके 12 लड़के जो थे सबको बंदी बना लिया था। तब वो बड़ी याधीनी से कहते हैं कि तुम सब लायक, हम नालायक। तो मलखान उनकी बात मान करके सारे लड़कों की कैद छोड़ देते हैं। तब फिर जो लाहौर का कार्यक्रम होता है, उनके यहाँ कलेवा के लिए जाते हैं। तब वो कहते हैं कि इसमें किसी का काम नहीं है, केवल ब्रह्मा भर जाएंगे अंदर रनिवास में कलेऊ के लिए, और कलेऊ करने के बाद हम आपके तमुआ में ब्रह्मा को भेज देंगे। तो ये बात सुनकर के उदल कहता है, संसार में ऐसी रीत नहीं है, दूल्हे के साथ में सहवाला अवश्य होता है, तो मैं ज़रूर जाऊंगा भाई के साथ में। और इस तरीके से सारे बाराती लौट जाते हैं, केवल उदल और ब्रह्मा रह जाते हैं। ब्रह्मा पालकी में बैठ जाते हैं और उदल अपने बैंदुल पर सवार हो जाते हैं। जो दिल्ली की स्त्रियां थीं, उदल के रूप सौंदर्य को देख करके दंग रह जाती हैं और मन में विचार करती हैं, काश ऐसा सुघर जवान हमारा ही पति होता। और इन्हीं सब ख्यालों में डूबे हैं, ये महलों में पहुंचते हैं। कलेऊ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इतने में ही चौड़ा पृथ्वीराज चौहान से कहता है, महाराज अगर आपका आदेश पा जाऊं तो ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं उदल को जान से मार डालूं। तब पृथ्वीराज कहते हैं, कैसे मारोगे, वो तो जनाना महल है, वहाँ कैसे जाओगे। तो चौड़ा कहता है, मैं जनाने वेश में ही जाऊंगा। और वो अपना श्रृंगार करके जनाना स्वरूप धारण करके जाता है। और जब उदल खाना खा रहे हैं उस समय वो मौका देख करके अपनी कटार का प्रहार करता है, जो कि उदल के पेट में लगती है और तत्काल उदल मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वह विषबुझी कटार होती है। और जब इतना सब हो जाता है तो महल में हल्ला मच जाता है और अगमा रानी भला बुरा कहने लगती हैं चौड़ा को कि चौड़ा तेरा बुरा हो जाए, तूने ये क्या किया, शुभ समय में विश्वासघात किया। और इतनी बात जब बेला ने सुनी तो जो है वो भी हतप्रभ रह जाती है। उसी समय रानी अगमा कहती हैं, बेटा इससे बड़ी तौहीनी होगी। तो बेला कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। और आकर के वह अपनी बाईं छिंगरी को चीर कर, यानी कि जो छोटी उंगली होती है उसको चीर करके कुछ बूंदें रक्त की उदल के घाव में गिरा देती है। और उदल तत्क्षण उठ बैठते हैं, उनका घाव वहीं के वहीं बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा जब चमत्कार होता है तो उदल माता अगमा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ मैं आज आपका ऋणी हो गया, आपने मेरी प्राण रक्षा की है। और इतना कह कर के उदल और ब्रह्मा दोनों महलों से वापस आ जाते हैं। इस तरीके से विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। और जब यहाँ पर आकर के आल्हा से सारा वृत्तांत उदल बताते हैं तो आल्हा कहते हैं, उदल तुमको झूठ बोलते शर्म नहीं आती है, मुझे तो कोई घाव तक नहीं दिख रहा। तब ब्रह्मानंद जब उसकी संस्तुति करते हैं कि नहीं दादा उदल ठीक कह रहे हैं, तब आल्हा को विश्वास होता है। और फिर यहाँ से अपने पंडित के द्वारा विचार करके वो कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए महुआ के लिए। तब रूपनवारी को संदेश दे करके भेजा जाता है कि महाराज आज बना फर्राय अपने महुआ जाना चाहते हैं और उनका कहना है विदा कर दी जाए। तो राजा पृथ्वीराज कहते हैं कि रूपन जाकर कह देना आप आल्हा से कि वो सब लायक हैं, हम उनकी जो है श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम विदा भी नहीं करेंगे। 1 साल के भीतर हम गौना करेंगे, और नहीं तो ऐसे में हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी कि इन्होंने बेटी का गौना भी नहीं किया। और जो बात पीछे पड़ गई तो पीछे ही रह जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम बेटी का गौना साथ के साथ करें।
और इतना कह कर के वो रूपनवारी को टाल देते हैं। रूपन आकर के लश्कर में सारी बात बताते हैं। इन लोगों के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता है कि पृथ्वीराज के मन में क्या है, और वो नगर को वापस लौट चलते हैं। जब महोबा आते हैं तो पहले से रूपन जाकर माता मल्लाह को आगमन का समाचार देते हैं। माता मल्लाह अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा का विवाह संपन्न हुआ और आप सभी लोगों ने अपार सहयोग देते हुए इस विवाह के सारे वीडियो देखे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने कमेंटों के द्वारा बताया। अब ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। आप सभी को नमस्कार।